चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास। आखिरी सेशन है ये और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तमाम रैप अप कर दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टेंसेस के। सही है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कुछ स्टोरीज कुछ लिटरेचर देखेंगे। बहुत सही सजेशन दिए मुझे। सिद्धरा पेपर का मैं बता दूंगा। मैं हो सकता है कुछ पैराग्राफ्स वगैरह दे दूं और क्या नाम है टेंसेस से रिलेटेड कुछ पूछ लूं। सही है, यही होगा बस। अच्छा देखो, मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद फौरन बहुत मुख्तसर सा पढ़ाऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन मेन जो है जिसको मैं चाह रहा हूँ कवर करना वो है फ्यूचर। फ्यूचर को मैं पढ़ाऊंगा बहुत तफसील से। सही है। चलिए अच्छा देखें आप लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। We use the past perfect progressive tense when we talk about a situation or activity that happened over a period of up to the up to a particular past time or until shortly before it. Here we use past perfect progressive tense when we talk about a situation or activity that happened over a period up to a particular past time or until shortly before it. हम past perfect tense इस्तेमाल करते हैं, past perfect progressive tense इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन या एक्टिविटी के बारे में जो कि एक मखसूस पास्ट वक्त तक होती रही। सही है। और until shortly before it या उससे कुछ वक्त पहले तक। तो मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि एक एग्जांपल दे रहा हूं। I was tired when I arrived home. I had been working hard all day. सही। तो मेरे घर आने से पहले मैं एक काम मुसलसल करता रहा। I had been working hard all day. से एक खास वक्त एक काम होता रहा। सही। या मैं अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं, there was nobody in the room but there was a smell of cigarette. Somebody had been smoking in the room.
कोई सिगरेट पीता रहा था, कोई नहीं था कमरे के अंदर, लेकिन एक स्मेल थी सिगरेट, तो सिगरेट पीता रहा था, एक काम होता रहा। सही है। या देखो अब मैं एक और पॉइंट, ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आई होप कि लिख लिया होगा ये आप लोगों ने। मुझे ये बता दो, सुना? ये लिख लिया ना? सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है, लिख लिया, बस सही है, सही है। चलें बस आगे देखें। देखें, यू कैन से you can say that something had been happening for a period of time before something else happened। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई काम होता रहा था एक वक्त तक, एक मखसूस वक्त तक, कि जब कोई और काम शुरू हुआ। सही। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ, हमारा टेनिस का खेल रुक गया, हम तकरीबन आधा घंटे से खेल रहे थे, जब बारिश शुरू होने लगी तेजी से, तो बारिश शुरू होने से पहले आधा घंटे तक कोई काम हो रहा था। सही है। तो हम ये कहेंगे आवर गेम ऑफ टेनिस was interrupted we had been playing for about half an hour when it started to rain very heavily। सही है। We had been playing for about half an hour when it started to rain very heavily। सही है। हमारा गेम टेनिस का रुक गया, हम तकरीबन एक घंटे से खेल रहे थे, जब तेजी से बारिश शुरू होने लगी। सही। तो अगर सही है, तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके अंदर इतनी मुश्किल नहीं है। एक दो एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, पूछ लेता हूँ आप लोगों से। जैसे अहमद ने सिगरेट पीना छोड़ दी थी 2 साल पहले, वो 30 साल से सिगरेट पी रहा था, कोई बनाएगा? अहमद ने, चलो पहला हिस्सा मैं बना देता हूँ। अहमद अहमद gave up smoking 2 years ago। वेरी गुड, फजल ने सही बना दिया। He had been smoking for 30 years। वेरी गुड सुभान, वेरी गुड। had been आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओ कंटीन्यूअस फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। वेरी गुड अलिशा। हुजैफा ये गलती की है, he had been आएगा, he had been smoking for 30 years। वेरी गुड बहराम, वेरी गुड मिसबा, सुभान, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो कुछ अरसे से इस खबर की तवक्का कर रहे थे, एक्सपेक्ट फॉर दिस न्यूज फॉर सम टाइम। वो कुछ अरसे से इस खबर की तवक्का कर रहे थे। वो कुछ अरसे से इस खबर की तवक्का, वेरी गुड शोएब मोहम्मद, they had been expecting for this news for some time। वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। he has been नहीं आएगा, he had been आएगा, या they had been, very good, they had been expecting this news for some time।
वेरी गुड। वेरी गुड। एक एग्जाम्पल मैं खुद दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं पहुंचा, अली मेरा इंतजार कर रहा था। When I arrived, Ali was waiting for me. वो मुझसे काफी नाराज था। He was rather annoyed with me. He was rather annoyed with me because I was late. Because I was late. और वो काफी देर से इंतजार कर रहा था। And he had been waiting for long. सही। आई होप अब मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए बहुत पढ़ा दिया। सही। ये बहुत आसान सा टेंस है, सबको आना चाहिए। सही। अगर मैं कहूँ फराज पैसे जमा कर रहा था क्रिसमस से नई बाइक खरीदने के लिए। फराज पैसे जमा कर रहा था क्रिसमस से नई बाइक खरीदने के लिए। बस एक जुमला और पूछ रहा हूँ फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं वो नहीं पढ़ा रहा, मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा रहा हूँ चपड़। जी हाँ। वो पैसे जमा कर रहा था क्रिसमस से नई बाइक खरीदने के लिए। वेरी गुड। फजल ने सही बना दिया। सुभान ने भी सही बनाया। वेरी गुड बहराम, वेरी गुड। शहजाद, मैंने कहा था मैं अगली क्लास से स्टार्ट करवाऊंगा। अरे मैंने देखा नहीं अदनान, सॉरी। सेंड करो मुझे दोबारा। सही बनाया अदनान। फराज Faraz had been saving money since Christmas to buy a new bike. सही। Faraz had been saving money since Christmas to buy a new bike. चलिए अब हम जो देख रहे हैं चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उनको बहुत तफसील से देख लो तुम लोग। बस ये करवा के मैं खत्म कर दूंगा आपकी क्लास। देखो, फ्यूचर के लिए सही है हमारे पास कई सारे एक्सप्रेशन है। सही है? लेकिन उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विल से एंड गोइंग टू, और एक और है वो फ्यूचर और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। सही है? लेकिन मैं देख लें आप लोग। सही है? तो फ्यूचर में बात, फ्यूचर के किसी एक्सप्रेशन के फ्यूचर को के बारे में बात करने के लिए हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, याद रखना। एक विल है, एक गोइंग टू है, एक फ्यूचर और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सही है? ये क्योंकि जरा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है ग्रामर का, तो जरा तवज्जो से सुनना। सही। ये याद रखना कि वी यूज विल when we decide to do something at
द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम विल इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई काम करने का फैसला करें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते समय। सही, हम विल इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम को करने का फैसला करें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सही, जैसे मिसाल के तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओ आई लेफ्ट द डोर ओपन। सही, अब कोई कह रहा है, जैसे लेट्स सपोज कोई कहे कि आई विल गो एंड शट इट, आई विल गो एंड शट इट। मैं दरवाजा खुला छोड़ आया, मैं जाके बंद कर देती हूँ। तो ये जो मैं जाके बंद कर देती हूँ, ये कब फैसला कर रहा है कोई? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उसी लम्हे ये फैसला कर रहा है कि मैं जाके देख लेती हूँ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पजल समझ में आया? वेरी गुड शोएब। पॉइंट जरा सही से समझिएगा, ये बहुत मुश्किल एरिया है ग्रामर। आई हैव लेफ्ट द डोर ओपन। करो भाई तुम लोग। What would you like to drink? क्या क्या लेना पसंद है? वो उसी वक्त बोले आपसे। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस। जो उसने फैसला किया कि वो ऑरेंज जूस पिएगा, ये उसने उसी लम्हे फैसला किया है कि वो ऑरेंज जूस पिएगा। सही। और हम ये याद रखना कि इसकी विल, इसका जो नेगेटिव है वो वांट है। सही। सही, नेगेटिव ऑफ विल इज वांट है, ये याद रखिएगा। आई कैन सी, मिसाल के तौर पर आई कैन सी यू आर बिजी सो आई वांट टू स्टे लॉन्ग। सही, आई कैन सी दैट यू आर बिजी so I want to stay long. सही, I want to stay long. सही, आपने देखा? सही है, will not। अब will जो है वो कुछ और सिचुएशंस में भी इस्तेमाल होता है। सही है, लेकिन ये इसकी एक की डेफिनेशन है कि we use will when we decide to do something at the time of speaking। हम will इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम को करने का फैसला करें उसी लम्हे। मेरी आवाज नहीं आई? अरे भाई, तुम लोगों ने पीछे अपने माइक ऑन किए में, तो आवाज कैसे आएगी मेरी? शायद जो मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया वो तो आ रहा होगा नजर। वांट जो है वो असल में विल की नेगेटिव फॉर्म है, बस ये बताया मैंने। विल नॉट की नेगेटिव फॉर्म स्पोकन इंग्लिश के अंदर वांट है।
इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी भाई। हाँ सुंदरा, वेरी गुड। सही है, ये देखिए आप, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when we decide to do something at the time of speaking। अब कुछ और भी, कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको पता होने चाहिए कि हम जहाँ विल इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑफरिंग टू डू थिंग्स। सही है, मिसाल के तौर पर दैट बैग looks heavy। सही, I will help you with it। सही है, तो यहाँ पर आप ऑफर कर रहे हैं। सही, इसी तरीके से एग्रीइंग टू डू समथिंग, जब हम किसी से कोई एग्री करते हैं, कुछ काम करने के लिए एग्री करते हैं, एग्रीइंग टू डू समथिंग। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि यू नो दैट बुक आई लेंट यू। सही, कैन आई हैव इट back? Can I have it back if you have finished with it? सही है, और आप जवाब में कहें कोई, और जवाब में कहें ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स I will give it to you this afternoon। I will give it to you this afternoon। आप एग्री कर रहे हैं कुछ करने के लिए। सही, आप एग्री कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दे दूंगा आज शाम। सही है, इसी तरीके से हम जब हम किसी से वादा करते हैं कुछ करने का, promising to do something, promising to do something। जब हम किसी से वादा करते हैं, मिसाल के तौर पर थैंक यू फॉर लैंडिंग मी द मनी, आई विल पे यू बैक, ऑन फ्राइडे। ये वादा कर रहे हैं, मैं तुम्हें यार, तुमने शुक्रिया तुम्हारा मुझे ऐसे उधार देने का, मैं तुम्हें जुम्मे को लौटा दूंगा। तो आप वादा कर रहे हैं कुछ करने का, ये है। या तुम लोग अपनी फजूल की बातें लिख रहे हो। समझ में आया ये पॉइंट्स? ये बता दो मुझे। चल, एक दो जगह और हम इस्तेमाल करते हैं विल, वो मैं बताता हूँ, और फिर गोइंग टू देखते हैं गोइंग टू हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही, तो मिसाल के तौर पर आस्किंग somebody to do something।
सही। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ क्या तुम खामोश हो जाओगे, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, विल यू प्लीज बी क्वाइट, विल यू प्लीज बी क्वाइट। सही है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, या मैं ये कहूँ कि विल यू प्लीज शट द डोर, तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम किसी से कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे भी विल इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, बस ये समझा रहा हूँ मैं आपको। जब हम किसी को थ्रेट करते हैं तो भी हम विल इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। सही है। जैसे आई विल नॉक योर हेड ऑफ, मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। सही है। तो भी हम इस्तेमाल करते हैं विल। सही, आई विल नॉक योर हेड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ आएगा, ये याद रखना। चलिए अच्छा, यहाँ तो समझ में आ गई बात। अच्छा अब ये समझ ले कि हम गोइंग टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखें, हम गोइंग टू, मैं बता रहा हूँ कि हम गोइंग टू कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से देख लीजिएगा आप लोग। सही, जब हम बात करते हैं, जब हम किसी काम को करने का इरादा रखते हो लेकिन उसकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट हमने ना की, तो हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई थिंक आई आई थिंक आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर this week sometime। सही, मेरा इरादा तो है, मेरी इंटेंशन तो है, लेकिन मेरी अरेंजमेंट्स नहीं हुई है।
तो मैंने बोला आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर दिस वीक समटाइम, इस वीक में मैं किसी रोज जाके देखूंगा डॉक्टर को। मैंने ये नहीं बताया एग्जैक्टली मैं कब जाके देखूंगा डॉक्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया इस पॉइंट? मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए ये पॉइंट। हाँ कर दो। सही है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक कॉल आ गई थी मेरी अलग। सही है। एक एक पॉइंट और मैं बता दूं। देखिए गोइंग टू एक और जगह इस्तेमाल होता है। गोइंग टू जो है ना, ये देखें यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ मैं पॉइंट, आप लोग जरा देख लें। मैं जरा जल्दी में लिख रहा हूँ ये, सही है? आप फॉलो करें काइंडली बस। वी ऑफन यूज प्रेजेंट वर्ड फॉर्म्स टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। सही। फॉर एग्जाम्पल वी से that something is going to happen. Something is going to happen. This is common when we talk about plans, decisions, and firm intentions, especially in an informal style. सही, हम प्रेजेंट वर्क फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। सही। और हम गोइंग टू सही इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं अपने प्लान्स के बारे में, डिसीजंस के बारे में, फर्म इंटेंशंस के बारे में इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर। सही। जैसे मैं ये कहूं कि वी आर गोइंग टू गेट a new car soon. We are going to get a new car soon. हम जल्दी एक नई कार खरीदेंगे। सही, हम जल्दी ही एक नई कार खरीदेंगे। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं गोइंग टू। सही है। एक फर्म इंटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं अपनी। सही, अपने एक प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। या इसी तरीके से जब इनफॉर्मल स्टाइल के अंदर किसी से सवाल करते हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि व्हेन आर यू गोइंग to get your hair cut? When are you going to get your hair cut? तुम अपने बाल कब कटवाओगे? सही है, तो भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब यहाँ तक आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। कोई सवाल है तो मुझे बताएं। मैं रिपीट कुछ नहीं कर रहा, वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी जल्दी कुछ बता दो अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो।
सब लिख दिया है मैंने, रिपीट कर दे। गोइंग टू क्लियर है, बस सही है। अब लास्ट पॉइंट, हाँ मैं आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। हमने ये कहा था कि अगर कोई काम करने का हम इरादा रखते हैं और उसकी अरेंजमेंट्स नहीं हुई है तो हम इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू। लेकिन ये याद रखिएगा, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं अपने पर्सनल फ्यूचर अरेंजमेंट की, फिक्स प्लान्स की, सही है? और जब हमारी ना सिर्फ हमारा इरादा भी हो बल्कि हमारी अरेंजमेंट्स भी पूरी हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें आप लोग। Talk about the future activities that are intended and have already been arranged. सही, हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में बात करने के लिए, जो के जिनके बारे में हम इरादा भी रखते हैं और जो के अरेंज्ड हैं। सही है। और ये याद रखना कि दे आर कॉमन when we talk about future personal arrangements and fixed plans. We often give the time, date and plan. We often give the time, date and plan. हम टाइम भी बताएंगे, सही है, डेट भी बताएंगे, प्लान भी बताते हैं अमूमन, सही है। सॉरी, प्लान कह रहा हूँ, प्लेस, सही है। तो मिसाल के तौर पर आई एम flying from London airport at 6:30 this evening. I'm flying from London airport at 6:30 this evening. मैं आज शाम लंदन एयरपोर्ट